देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु को अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बुढ़िया थी, उसको 5 पुत्र थे। वो जो बुढ़िया थी वो बेचारी बहुत गरीब थी। एकाएक ही 5 पुत्र हुए, लेकिन जब पहला पुत्र हुआ तो बुढ़िया बहुत खुश थी। वो जो बुढ़िया थी वो भगवान की भक्त थी, शिव गुरु के भक्त थी, शिव गुरु के पूजा करती थी, शिव गुरु के नमन करती थी। बिना पूजा किए हुए वो कोई काम नहीं करती थी। सुबह उठकर सबसे पहले भगवान से दया मांगती थी। दया में कभी धन नहीं मांगती थी, उसके पास कोई लालच नहीं था, वो गरीब भलाई थी। लेकिन भगवान से ये नहीं कही कि भगवान मुझे धन दीजिए, भगवान से यही कहती रही कि भगवान मुझ पे दया कर दीजिए, मेरे पति पे दया कीजिए, मेरे पुत्र पे दया कीजिए, सभी लोग पे दया कीजिए, पूरे संसार पे दया कीजिए। संसार की खुशी को लिए वो बुढ़िया मांगती रही, लेकिन अपना लिए कुछ नहीं मांगी। तो गुरु भाई बहना, जब बुढ़िया का धीरे धीरे 2 पुत्र हो गए तो बुढ़िया बड़ी खुश हुई कि दोनों पुत्र मेरा एक ही रूप का है। पूरा हूबहू देखने में लगता है कि दोनों जुड़वा है, दोनों एक तरह देखने में लग रहा है। उसका सूरत उसका सूरत दोनों का एक साचा से ढला हुआ है। जब बुढ़िया का तीसरा पुत्र हुआ तो तीसरा भी उसी तरह, चौथा भी हुआ तो चौथा भी उसी तरह, 5वां पुत्र। जब बुढ़िया का 5 पुत्र हो गया तो पांचों एक ही रूप का था। देखने में लगता था कि वो है कौन, वो बड़का कौन है और दूसरा वाला कौन है, तीसरा वाला कौन, चौथा वाला कौन, 5वां वाला कौन, किसी में कोई पता नहीं चलता था। पांचों एक ही रूप का था। बुढ़िया जो थी वो बेचारी अपने बच्चे का परवरिश करती थी बहुत मुश्किल से। वो जो बुढ़िया जो थी वो तालाब में जाती थी और मछली लाती थी, मछली बाजार में बेचती थी। दोनों पति पत्नी बेचकर और उससे परवरिश करते थे अपने बच्चे को। लेकिन गुरु भाई बहना, जब बच्चन छोटा छोटा थे तो बुढ़िया के जो पति थे वो इस दुनिया से चल बसे। तो बुढ़िया अकेली हो गई, लेकिन अकेली भी रहकर वही काम करती थी। तालाब जाकर और मछलियां लाती, मछलियां को लेकर बाजार जाती, अपने बच्चे को घर पे छोड़ देती और बच्चे को छोड़कर और बाजार में जाकर बेचकर उससे अपना दाल चावल जो भी उसके जरूरत रहता था वो थोड़ी थोड़ी ले आती थी। अपने बच्चे को परवरिश करती थी, खिलाती थी भोजन, कभी भूखे नहीं सोने देती थी, जहाँ तक के कि अपने भूखे रह जाती थी। लेकिन बुढ़िया में ये गुण था कि कभी नमः शिवाय जाप का नहीं भूली थी। हमेशा वो जब मछली भी पकड़ती थी तालाब में तो नमः शिवाय बोल के ही पकड़ती थी। भगवान भी उससे प्रसन्न रहते थे कि लो, एक तो ये मछली पकड़ रही है, हत्या कर रही है, लेकिन वहां पर भी नमः शिवाय जाप कर रही है। मछली बेच भी रही है तो वहां पर भी ये जाप कर रही है। कहीं भी ये तो नमः शिवाय छोड़ती ही नहीं है, ये तो कभी भी बाकी नहीं रह सकती है कि नमः शिवाय का नाम नहीं ले। वो जो बुढ़िया थी हमेशा नमः शिवाय जपती थी। तो गुरु भाई बहना, जब धीरे धीरे 5 पुत्र उनका बड़े होने लगे तो जो 5 पुत्र बड़े अनमोल थे। भगवान शिव ने 5 पुत्र का अनमोल वरदान दिए थे। 5 पुत्र का अलग अलग वरदान था। बड़ा का वरदान यही दिए थे कि बड़ा जो था, बड़ा का 5 मिनट के लिए कितना बड़ा तालाब हो, कितना बड़ा नदी हो,
भगवान भोलेनाथ उसको वरदान दिए थे। दूसरा का वरदान भोलेनाथ यही दिए थे कि जो तुम्हारा शरीर है एक पत्थर के समान रहेगा, लोहा के समान। ना तो धूप में तुम्हें धूप लग सकता है, ना तो अग्नि में जल सकता है, ना तो किसी का डंडे का चोट, ना तेगा का चोट, कोई प्रकार का कोई शरीर में तुम्हारा हानि नहीं हो सकता है। इतना भगवान उसको बलवान बनाकर भेजे थे, उसको वरदान दिए थे भगवान। तीसरा का वरदान यही दिए थे कि वो पानी में भी चल सकता है। पानी पर चलता था, जैसे लगता था कि वो तो चल रहा है जमीन पे, ऐसे करके उसका वरदान था। चौथा का वरदान ये था कि आग में नहीं चल सकता था, आग में वो नहीं चल सकता था। पांचवा का वरदान ये था कि 6 महीना तक उसका जमीन के अंदर भी कोई गाड़ दे तो जमीन के अंदर भी वो मृत्यु नहीं हो सकता था। जिंदे भी गाड़ देने पर उसको मृत्यु नहीं हो सकता था। जो पांचवा पुत्र बुढ़िया का था वो 6 महीने तक सांस उसका रोक कर रख सकता था। वो सब भगवान का दिया हुआ था, भगवान का महिमा था, भगवान का वरदान था। पांचों जो था एक ही रूप का था और पांचों का 5 वरदान था। पांचों अपने अपने वरदान से बड़ा खुश था, बड़ा खुश था। ये जो बुढ़िया थी वो बुढ़िया इस बात को किसी को नहीं बताई थी। बुढ़िया को लगता था कि ये सब भगवान भोलेनाथ का वरदान है, ये बहुत खुशी का बात है, लेकिन हम किसी से क्यों बतावें। जब धीरे धीरे इनका बच्चे बड़े होने लगे, बड़े हो गए तो अपनी माता को बोले, माँ तू तो सारा दिन मछलियां बेचकर मुझे भोजन करवाई हो, लेकिन अब तो हम पांचों भाई थोड़ा बड़ा हो गए, तो पांचों भाई जाएंगे नदी में, तालाब में जाएंगे और हम मछली जल्दी से मार कर ले आएंगे। वो क्या करता था कि पांचों भाई जाता था तालाब में और 12 बजे रात को जाता था और पूरी तालाब को पानी अपना गला में 5 मिनट के लिए रख लेता था। पांचों भाई जो था मछली ऐसी पड़ा रहता था, बिना पानी के मछली छटपट छटपट जमीन पर करता था गीली मिट्टी में, तो चारों भाई जल्दी से चुन लेता था। एक भाई जो था गला में पानी रखता था। 5 मिनट उसका टाइम तो दिया हुआ रहता था, सब भाई का जानना रहता था, इसलिए उनका तो पता था कि भाई मेरा ज्यादा वक्त तक पानी नहीं रख सकता है, यदि पानी उगल देगा तो हम लोग मर जाएंगे। इसलिए वो जल्दी जल्दी मछलियां को चुनकर और तालाब पे आ जाता था। भाई उसका गले से नीचे पानी उतार देते थे। प्रतिदिन का इनका वही होता था और सब भाई मिलकर ले जाते थे बाजार में, और बाजार में ले जाकर और मछली को बेच देते थे। सारा जो मछुआरे थे वो कहते थे, अरे भाई तुम्हारा मछली इतना जल्दी क्यों बिक जाता है, इतना सारा मछली कैसे ले आते हो, हम भी तो बाजार जाते हैं तालाब में, मुझे मछली इतनी सी मिलता है और वो भी मछली मेरा बिकता नहीं है। ये जो बेचारा बड़ा भाई था वो बहुत सीधा था। वो बोला, अरे भैया क्या बताऊं, हम रात्रि में मछली मारने जाते हैं, मार कर ले आते हैं, क्या कहूं, हम जो है जो जितना नदी का पानी होता है वो अपने गले में रख लेते हैं 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट में के लिए पानी रख लेते हैं और मेरा भाई जो है जल्दी जल्दी मछली चुनता है और निकल जाता है, उसके बाद पानी हम नीचे गिरा देते हैं। इसी तरह हम रोज करते हैं। जो मछुआरा थे वो बोले कि अरे हम भी चलेंगे। बोले देखो भैया चलना है तो चलो, लेकिन 5 ही मिनट में तुम्हें मछली को निकालना होगा। ये जो मछुआरे थे वो सोचे कि ये मुझसे झूठ बोलता है, ये लालची बन गए सारी मछुआरे। लेकिन 12 बजे के वक्त दिए तो 12 बजा तो तालाब पर सभी पहुंच गए। ये जो बेचारा जो गले में पानी रखता था वो बोला अपने भाई से, तो भाई भी राजी हो गए कि इसमें मेरा क्या दिक्कत है, वो मछली मार के बेचेगा खाएगा, इसमें मेरा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करके और वो मंजूर हो गए, सब चले गए। ये बेचारा गया और जाकर तालाब से भगवान से सुमरन किया, भगवान शिव गुरु को प्रार्थना किया और भगवान से प्रार्थना करके बोला कि हे भगवान जितना पानी है वो मेरा गले में आ जाए। और पानी को सोखने लगा तो सारा पानी इसका गला में आ गया, सारा पानी आ गया। 5 मिनट के लिए इसका जो चारों भाई तो जानता था, झट झट मछलियां फेंक दिया और कुछ मछुआरे तालाब पर थे, कुछ पानी में थे और उन लोग धीरे धीरे मछली चुने
5 मिनट होने के बाद ये नीचे गिरा दिए। तो जो मछुआरा तालाब में थे, नदी में, वो दहा गए। दहाते दहाते उनका इतना भी साहस नहीं चला कि हम निकल सके, इतना पानी था। वो उनका मृत्यु हो गया। जब मृत्यु हो गया तो जो तालाब के ऊपर थे वो क्या किए कि सवेरा हुआ तो जाकर राज दरबार में कंप्लेन लिखवा दिए। राजा साहब, बुढ़िया का जो बेटा है वो बहुत सारे मछुआरों को प्राण ले लिया है, जान मार दिया है। ये नहीं बता कैसे और किस कारण, लेकिन ये कह दिया कि बुढ़िया का बेटा मार दिया है। बुढ़िया का बेटा का बुलाए, जो पानी रखा था गला में, उसको बुलाए राज दरबार में। राजा साहब जाके हाथ जोड़ के बोला, राजा साहब क्या बात कहना है? बोले कि देखो, सबसे पहले तुम्हारा फांसी का सजा होगा, फांसी का सजा हो जाएगा, तुम्हें फांसी पर चढ़ना होगा कल। ये बोलता है, अरे मेरा भाई तो एक पजड़ का समान है, उसका शरीर जो है पत्थर का, लोहा का है। कोई बात नहीं, ये मंजूर किया कि महाराज फांसी का सजा मुझे मंजूर है, लेकिन कल पड़ेगा ना? राजा साहब बोले, हाँ। बोले, राजा साहब हम हंसते हंसते फांसी का सजा को स्वीकार लेते हैं, लेकिन कुछ हम भी करना चाहते हैं। राजा बोले, क्या? बोले, राजा साहब देखिए, हम चाहते हैं कि आज के दिन अपने माता के पास, आज के दिन हम अपने माता के पास चले जाएं और रात बिता ले, अपने माता के गोद पे सर को रख के रो ले। दूध को, माँ को लाज भी रखना है, माँ ने मुझे दूध पिलाई है। यदि माँ को अचानक पता लगेगा कि मेरा बेटा मर गया तो माँ को बहुत दर्द होगा। राजा को दया आ गया। राजा कहने लगे, ठीक है, जा सकते हो। वहां से निकला और जाकर अपना घर में सारी बात सुनाया। सारी बात सुनाया। बुढ़िया ने ये बात सुनकर बोलती है कि बेटा, कल के दिन तू नहीं जाएगा, तेरा दूसरा वाला भाई जाएगा। जब दूसरा दिन हुआ तो सैनिक के साथ, जिसका शरीर लोहे का था, वो राज दरबार में चला गया। राजा साहब उसको फांसी पर, सूली पर चढ़ा दिए अपने जला से। जब फांसी की सजा उसको मिल गया तो कहता है कि राजा साहब बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है राजा साहब, हमें तो खुशी है कि आप फांसी पर चढ़ाएं, लेकिन मरा नहीं। जब नहीं मरा तो राजा साहब पूरे दिन उसको फांसी पर रखे रहे, नहीं मरा। राजा साहब लास्ट में उतार दिए। अब कहते हैं कि देखो, तुम्हें हम कल अग्नि में जलाएंगे, आज तो तूने फांसी पर नहीं मरा, कल अग्नि में जलाएंगे। ये बोलता है, राजा साहब कोई बात नहीं, आज हम जाना चाहते हैं माँ के घर, आज तो किसी तरह से हम बच गए, कल तो मरना मुझे तय है, आज वह जाने दीजिए राजा साहब। राजा साहब, मेरी माँ हाय हाय करके रहेगी, मेरी माँ बुढ़िया है, मेरे पिताजी हैं नहीं, मेरे जो भाई हैं वो भी बोलेंगे एक दिन का वक्त था, राज दरबार में क्यों बिताया, आज भैया से मिले नहीं, अपने भाई से नहीं मिले, मेरी माँ दुखी रहेगी, मेरे भाई दुखी रहेंगे। राजा को दया आ गया, राजा भेजा दिए। ये बेचारा दूसरा वाला जो भाई था वो घर आ गया, आपने सारा कहानी सुनाया। वो जो जिसको अग्नि में नहीं जलने का वरदान था वो चला गया। दूसरा दिन राज दरबार में खड़ा हो गया, राजा से बोला, राजा साहब जो भी सजा देना है वो दे दीजिए। राजा साहब बहुत सारी लकड़ियां जलवाए, लकड़ियां जलवा के इसको बीच में खड़ी कर दिए। ये लड़का खड़ी हो गया और पूरा नाचने लगा, आग में पूरा नाचने लगा, धूम मचाने लगा। राजा देखकर संभ्रम रह गए, चकित रह गए और सोचने लगे कि अरे ये क्या, ये तो गाना गा रहा है, मस्ती कर रहा है, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ये क्या होता है, नमः शिवाय क्यों जप रहा है, ये तो अग्नि में कूद रहा है, इसको तो जलना चाहिए, चिल्लाना चाहिए। तो ये कहता है हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ये गाना गा रहा है।
दाग नहीं लगा। राजा साहब उसको शाम को बोले ठीक है अग्नि से बाहर आ जाओ। ये लड़का बाहर आ गया, बोले कि देखो कल के दिन तुम्हें हम पानी में फेंकवा देंगे, दरियाओं में डूब के तू भी मर जाएगा। बोला कि ठीक है महाराज, आज हम घर जाते हैं। फिर उसी दुख भरी अपनी बातों सुनाया, राजा साहब घर भेज दिए। अपने माँ के पास बताया तो उसको माँ बोली आज तू नहीं जाएगा, तेरा चौथा वाला भाई जाएगा, आज तू नहीं जाएगा। इसका जो चौथा वाला भाई था वो गया। तो राजा साहब क्या किए कि बोले कि जा इस तालाब में डूब जाओ, इस पार से उस पार तू हो जाओ, क्योंकि बहुत गहरा सागर था। क्योंकि वो बहुत गहरा सागर था तो इस पार से उस पार होने को लिए बोल दिए। अब ये जो लड़का था वो जाके पानी पे चलता था, इसका आशीर्वाद था, भगवान का वरदान था कि पानी पे ही चल सकता है। तो जाके तालाब, बीच तालाब में पूरा मस्ती करने लगा और गाने लगा वही भगवान का भजन। भगवान का भजन गाने लगा, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हर हर महादेव हर हर महादेव, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, यही जाप करने लगा। दया करिए महादेव, दया कीजिए महादेव। अब राजा देखकर चकित हो गए कि अरे ये तो पानी में भी नहीं डूब रहा है, ये कैसे हो सकता है, ये पानी में भी नहीं डूब रहा है, ये कैसे मरेगा। जाके उस पार होकर और लौटकर इस पार आ गया। जब उस पार होकर लौटकर इस पार आ गया तो राजा पूरा तंग रह गए और कहने लगे कि ठीक है आज नहीं कल तुझे जमीन में गाड़ देंगे, कल तो मृत्यु तय है। बोला ठीक है राजा साहब, मुझे गाड़ दीजिएगा, लेकिन आज नहीं कल। आप कल करें तो कल आएंगे, आज माँ के पास जाएंगे, माँ के गोद में अपना सर को रख के और हम अपना माँ से दुख भरी बातें बतियाएंगे। माँ को दूध पिए है तो उसका लाज रखना है। राजा को दया आ गया, राजा बोले कि तो ठीक है। ये लड़का जो था चला गया और जाके अपना माँ से, भाई से सारा बात बताया। माँ बोली तुम्हारा 5वां भाई जाएगा, तुम नहीं जाओगे। वो जो 5वां भाई था दूसरा दिन वो जाकर हाजिर हो गया। राजा बोला राज दरबार में, राजा साहब मुझे सजा मंजूर है। राजा साहब क्या किए कि एक ही साथ गड्ढा खुदवाए, अब एक ही साथ गड्ढा के अंदर इसको भर दिए और भर के और इतना जमीन को लिपा दिए कि थोड़ा सा भी उसमें पता नहीं चला। और जब धीरे धीरे 21 दिन बीत गया तो राजा साहब गए हैं उस गड्ढा को खुदवाने, तो देख रहे हैं कि जमीन के अंदर भी ये लड़का हरे राम हरे कृष्णा ओम नमः शिवाय हरि ओम हाथ जोड़ के कर रहा है, जाप कर रहा है, भगवान को याद कर रहा है, भगवान को भजन कर रहा है, भगवान को सुमरन कर रहा है, भगवान से दया मांग रहा है। राजा को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा चकित हो गए राजा साहब और कहने लगे कि तुम राज दरबार में चलो। वो लड़का राज दरबार में गया, बोले कि तुम्हारा मृत्यु कैसे होगा, तेरा मृत्यु से भी हम हार मानते हैं, तेरा मृत्यु होगा तो कैसे होगा, अब तेरा कोई सजा नहीं। ये जो राजा थे वो राजा बोले तेरा कोई सजा नहीं, सजा सब तेरा खत्म हो गया, माफ कर दिए, तेरा तो मौत हुआ ही नहीं, इतना भी किए। ये लड़का कहता है बुढ़िया का बेटा, राजा साहब आप यदि अपना जीव जान बकस देते हैं तो अपनी बातों को कह को सुनाएंगे, नहीं तो नहीं। राजा बोले पुत्र तेरा कोई सजा नहीं, तू जैसे कहोगे वैसे हम मंजूर है मुझे, क्योंकि आंखों से देखे। लड़का बोला राजा साहब हम 5 भाई हैं, पांचों के पास भगवान का अलग अलग वरदान दिया हुआ है, इसीलिए जब हम बाजार में मछलियां बेचते थे तो सारा मछुआरे पूछा कि भाई तुम मछली इतना लाते हो, तुम्हारा बिक जाता है तुरंत, मेरा मछली थोड़ी सी रहता है, नहीं बिकता है। तो मेरा भैया बोले कि हाँ मेरा मछली बिक जाता है,
पानी ज्यादा देर तक नहीं रह पाया। हम लोग निकल गए, कुछ मछुआरे निकले, कुछ उसी में रह गए तो पानी में दह गए। लेकिन जो पहला दिन आप सजा दिए थे तो मेरा दूसरा भाई था, उसका जो शरीर है वो बजड़ का समान है, पत्थर का शरीर है, तो उसको फांसी कैसे पड़ सकता था? उसका फांसी नहीं पड़ा। उसके बाद दूसरा दिन जो बुलाए तो मेरा तीसरा भाई था, वो अग्नि में नहीं जल सकता है, उसका भगवान का वरदान दिया हुआ है, भोलेनाथ वरदान दिए हैं, तो इसीलिए वो तीसरा भाई था। चौथा भाई जो आप तालाब में टेल दिए, तालाब में उसको मरने को लिए, तो उसका भगवान का दिया हुआ वो पानी पे चल सकता है, सागर में पानी पे चल सकता है, सागर में डूब नहीं सकता है, इसीलिए वो सागर में डूबा नहीं। और पांचवा भाई हम हैं, जो कि 6 महीना तक भगवान का मुझे वरदान दिया हुआ है, भगवान ने मुझे वरदान दिए हैं, 6 महीना तक अपना सांस को रोक सकते हैं, जमीन के अंदर कहीं भी मेरा मृत्यु नहीं होगा, पानी में, पर्वत में, पहाड़ में, नल में, नदिया में, कहीं भी मेरा मृत्यु नहीं हो सकता है। इसीलिए हम 21वां दिन भी भगवान को जाप ही कर रहे थे। ऐसा सुनकर राजा धन्यवाद किए और धन्यवाद करके और बोले कि पुत्र हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं, अपने माता को बुला लो, अपने और चारों भाई को बुला लो। वो बोले कि राजा साहब सैनिक को भेज दीजिए, आपका सैनिक बुला लेंगे, हम राज दरबार में ही रहना चाहते हैं अभी कुछ पल के लिए। वो क्या किए कि राजा जो थे राज दरबार में वो उनके पास, बुढ़िया के पास भेज दिए झोपड़ी में उनका कि सैनिकों कि जाइए राज दरबार से, कि जाइए इनका चारों भाई का और इनको माता को ले आइए। हंसते हंसते सैनिक लोग गए, उनके भाई का उनके माता को लाए। बुढ़िया को राजा बहुत धन्यवाद किए और बोले कि हे माता, आप ऐसा पुत्र को जन्म दिए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कौन सा व्रत करते हैं, कौन सा पूजा पाठ करते हैं कि जो आपका पुत्र इतना नवरत्न पैदा लिया है, पांचों का पांचों अनमोल रत्न है। बुढ़िया बताई राजा साहब, हम तो एक बुढ़िया हैं, गरीब हैं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन महादेव का पूजा करते हैं, भोले दानी का पूजा करते हैं, हर पल उनका जाप करते हैं, उनका जो नाम है वो दिल में हम बसा के रखते हैं। इससे के अलावा और कोई व्रत ऐसा नहीं करते हैं, महादेव का प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं। राजा साहब क्या किए कि बुढ़िया को बात सुनकर बोले कि आज से हम भी भगवान का पूजा करेंगे, भगवान का जाप करेंगे, और मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया था कि निर्दोष को हम दोषी बनाकर और फांसी देना चाह रहे थे, मारना चाह रहे थे। इनमें तो ये मछुआरों को मदद किए थे, लेकिन मुझे पता नहीं था। माता मुझे माफ कर दीजिए। बुढ़िया से माफी मांगे राजा, और माफी मांग के और जैसा राजा का घर था उसी तरह राजा अपना घर बना, उन पांचों भाई का बनाने का ऑर्डर दे दिए, और बहुत सारा धन रुपया पैसा राजा भी उनको दिए। वो बेचारा पांचों भाई हंसते हंसते पैसे लेकर आ गए घरे, और राजा अपना तरह महल बनवा दिए, जो कि पांचों भाई का जिंदगी खुशी खुशी बीत गया, और पांचों भाई भी अपना अपना विवाह कर लिए और अपना विवाहित जीवन खुशी खुशी मनाए। तो गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, कर्तव्य का कमाई यही पृथ्वी पे मिलता है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिए, क्योंकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ जाए, सबसे पहले पहुंचे और आप कथा को सुन सकते हैं। और